हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, लास्ट के वीडियो में देखा कि हम लोगों ने मल्टीपल रिसोर्स की फाइल क्रिएट करके किस तरह से हम लोगों ने मल्टीपल रिसोर्सेज डिप्लॉय करे थे एज्योर में। ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर पोर्टल में जाता हूँ, तो जैसे इस रिसोर्स ग्रुप में कुछ हमारे 4 या 5 रिसोर्सेज हैं, राइट। अब मान लो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको कुछ ही रिसोर्स डिलीट करना है, यानी कि अगर आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय यूज करोगे तो पूरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाएगा और उसके अंदर सारे रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मान लो आपको रिसोर्स ग्रुप रखना है, इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज रखने हैं और कुछ ही डिलीट करना है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक रिसोर्सेज को डिलीट कैसे करोगे? तो उसके 2 तरीके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जैसे एक वर्चुअल नेटवर्क है, इसके अंदर सबनेट बना रखा है, राइट, हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। मान लो मुझे ये सबनेट डिलीट करना है और इसके साथ साथ मान लो मुझे ये स्टोरेज अकाउंट डिलीट करना है। 2 चीजें डिलीट करनी है, एक सबनेट इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर और दूसरा स्टोरेज अकाउंट। और मुझे ये वीनेट प्लान और ये एनएसजी मुझे यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में रखना है। तो कैसे डिलीट करते? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो हमारा सबनेट है, ये सबनेट जो टीएफ फाइल है, इसको हम कमेंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर हैश आपको हर एक लाइन में हैश आपको प्रेस करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है। यानी कि सारी की सारी चीजें आपको हैश करनी पड़ेंगी। हैश का मतलब कि इसको आपको कमेंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है। इसको सेव कर दो। देन उसके बाद आपका स्टोरेज अकाउंट है, तो इसको भी सेव कर दो। मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ ताकि फटाफट पेस्ट करूँ। यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको भी पेस्ट कर दिया और ये वाली लाइन भी मैंने हैश कर दी। अब मैंने स्टोरेज अकाउंट की फाइल तो मेरी इसी डायरेक्टरी में, सी टेराफॉर्म के अंदर, जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक, राइट। ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। लेकिन इसके अंदर मैंने स्टोरेज अकाउंट के सारे जो रिसोर्सेज के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इसको हैश कर दिया। सबनेट को भी मैंने हैश कर दिया। अब इसके लिए करना क्या है, अपने को प्लान चलाएंगे। तो प्लान में हमको बताएगा कि जो मेरे पास करंट स्टेट फाइल थी, टीएफ स्टेट फाइल, उसमें से क्या चीज हटने वाली है, क्या चीज ऐड होने वाली है, राइट। आपको दिखता है वहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा प्लान क्रिएट हो चुका है। इसने क्या बोला? टू डिस्ट्रॉय, यानी कि 2 डिस्ट्रॉय करना है। क्या बोलता है? एक सबनेट डिस्ट्रॉय होगा और दूसरा जो है इसमें मेरा स्टोरेज अकाउंट का डिटेल दे रहा है कि मेरा ये स्टोरेज अकाउंट डिस्ट्रॉय होगा। इसके बाद आपको क्या करना है? प्लान बनाने के बाद आपको इसको अप्लाई चलाना है, ना कि डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में तो आपका क्या है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तभी वो कमेंट वमेंट कुछ कंसीडर नहीं करेगा। तो आपको इसको अप्लाई चलाना है। जब आप अप्लाई चलाओगे तो आपका जो प्लान में बनाया बताया था कि 2 डिस्ट्रॉय होगा, वो ही चीज डिलीट करेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रखेगा। ठीक है। तो मैं अभी यहां पर अप्लाई चला नहीं रहा हूं, मैं अब आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि जिस रिसोर्सेज को आपको डिलीट करना है, आप उन रिसोर्सेज को इस तरह से हैश करके कमेंट आउट कर दो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मान लो आप जो है इसको हैश नहीं करना चाहते हो, कमेंट आउट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल फाइल हो गई अभी। और स्टोरेज को भी मैं सेम ही कर देता हूँ। स्टोरेज में से भी मैं हैश हटा देता हूँ। ठीक है। अब ये मेरी एक्चुअल फाइल बन गई है। अब आपको स्टोरेज को और सबनेट को आपको जो है डिलीट करना है, बाकी सब इंटैक्ट रखना है। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वर्किंग डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाओ। लेट से मैं बना देता हूँ आर्काइव। ठीक है। और इस आर्काइव में से मैं सबनेट को ड्रैग करके आर्काइव के अंदर डाल देता हूँ, मूव कर देता हूँ। स्टोरेज को भी मैं ड्रैग करके आर्काइव के अंदर, फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ। अब जो है मेरी दो जो है यहाँ पर मूव हो गई है। ठीक है। ये एरर फेंक रहा है क्योंकि उसको जो है इस फोल्डर के अंदर उसको ये वेरिएबल नहीं मिला, इसीलिए इसको फिलहाल इग्नोर कर दो। ठीक है। एंड देन अभी मेरी वो वर्किंग डायरेक्टरी जो है, उसमें क्या फाइल है, जो फाइल्स हमको इंटैक्ट रखनी है यहाँ पर, जैसे कि वर्चुअल नेटवर्क, प्लान, और ये 2 चीजें रखनी, राइट, हमको, और एक एनएसजी। यही 3 चीज रहेंगी, बाकी 2 डिलीट हो जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? मैं इसको वापस से प्लान चलाऊंगा और प्लान में आप देख सकते हैं कि बोलता है 0 टू ऐड, 0 टू चेंज, 2 टू डिस्ट्रॉय। 2 डिस्ट्रॉय कौन सा करना है? वही सबनेट, और ये मेरा स्टोरेज अकाउंट का डिटेल आ गया, राइट। अब मैं इसको अप्लाई चलाऊंगा। यहां पर मैं डिस्ट्रॉय नहीं चला रहा हूं, यहां पर मैं अप्लाई चलाऊंगा, मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि अब क्या किया, प्लान करने के बाद इसने क्या किया, जो इसकी स्टेट फाइल है उसमें अपडेट कर दिया कि भाई ये 2 रिसोर्सेज मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, इसलिए इनको मुझे डिलीट करना है। तो ये आपका वही रिसोर्स डिलीट करेगा जो हमने मूव करे हैं, या फिर जो जिसको हम कमेंट आउट करेंगे। ये देखो यहाँ पर 2 डिस्ट्रॉय हो गया। मैं यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा रिफ्रेश में टाइम लगेगा। मैं तब तक अपने वर्चुअल नेटवर्क में जाकर देखता हूँ कि मेरा सबनेट डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो डिलीट हो चुका है। स्टोरेज अकाउंट भी डिलीट होगा। ये देखो स्टोरेज अकाउंट भी डिलीट हो गया। तो ये तो हो गया आपका
डिलीशन का स्पेसिफिक रिसोर्स को। सिमिलरली अगर आपके पास बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, और अगर आपको जो है उसमें से कुछ ही रिसोर्स क्रिएट करना है, तो आप जो है वही सेम कमेंट आउट करो, या तो फिर उसको दूसरे किसी फोल्डर में उस वर्किंग डायरेक्टरी से हटा के दूसरे किसी फोल्डर में उसको मूव कर दो। तो आपका जो जब आप प्लान करोगे तो जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें जो डिटेक्ट करेगा, जो फाइल जो रिसोर्सेज का फाइल डिटेक्ट करेगा, वही चीज आप प्लान करो और उसको लास्ट में अप्लाई करो, तो वही रिसोर्स आपका डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में आपने सीखा कि स्पेसिफिक रिसोर्स कैसे डिलीट करते हैं, और अब क्रिएट भी करना हो स्पेसिफिक रिसोर्स तो भी किस तरह से करते हैं। ठीक है, मैंने कि हालांकि क्रिएशन का स्पेसिफिक रिसोर्स क्रिएशन का मैंने यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, बट अंडरस्टैंडिंग सेम ही है। जिस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है उसी तरह से आप जो है उसको क्रिएट भी कर सकते हो और डिप्लॉय भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, ये तो हमारा हो गया डिस्ट्रॉय का और क्रिएशन का। प्रोवाइडर्स पे जाता हूँ। प्रोवाइडर्स पे अभी यहाँ पर जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने 4.2.0 हम लोगों ने यहाँ पर वर्जन स्टार्ट किया था, राइट। लेकिन जब आप टेराफॉर्म में जाओगे तो टेराफॉर्म में अभी जो है लेटेस्ट जो हो गया वो 4.3.0 हो गया है। तो मैंने इसको क्या किया, इस वर्जन को अपडेट कर दिया। तो आप भी कोशिश करना है कि लेटेस्ट वर्जन ही यूज करना। 4.3.0 अपनी प्रोवाइडर में यहाँ पर डिफाइन करके सेव करके, फिर इसके बाद आपको प्लान और अप्लाई करने के लिए आपको इसके बाद ये वर्जन जैसे ही आप सेव करोगे चेंज करोगे तो आपको टेराफॉर्म, आइनिट और अपग्रेड कमांड चलानी पड़ेगी। यहाँ पर ये वाली ये आप चलाओगे, क्योंकि 4.3.0 से रिलेटेड जो भी प्लगइन्स रहेंगे या प्रोवाइडर्स रहेंगे वो अपडेट कर लेगा ये कमांड चला के। देन उसके बाद आप जो है प्लान और अप्लाई यूज करके या डिस्ट्रॉय यूज करके अपने टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशंस या डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ओके, तो गाइज आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग स्पेसिफिक रिसोर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किस तरह से स्पेसिफिक रिसोर्स डिलीट कर सकते हैं, और प्रोवाइडर का वर्जन भी हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।